हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज क्लास 9th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, मैटर इन अवर सराउंडिंग, उसका लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं आपके लिए। और आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स हैं मैटर की। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि मेनली हम लोग 3 फिजिकल स्टेट से डील करते हैं। या तो मैटर आपका सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, या फिर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या ये जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैं ये इंटर कन्वर्टेबल है, यानी क्या हम सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर क्या हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस गैसियस कंडीशन में है तो क्या उसको लिक्विड में लाया जा सकता है, और अगर कोई लिक्विड में है तो क्या उसको सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्या ये इंटर कन्वर्जन जो है डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स का वो आपस में पॉसिबल है या नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमाइन करेंगे कि जो आपका पर्टिकुलर सब्सटेंस है किसी मैटर का वो किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज डिटेल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर। और आज हमारे पास में सबसे पहला जो हेडिंग है जो कि एक क्वेश्चन के रूप में है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है, कैन वी चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। क्या हम मैटर की जो फिजिकल स्टेट्स हैं उनको बदल सकते हैं। तो आंसर है यस, डेफिनेटली किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट को बदला जा सकता है। और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या चेंजेस करें, वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको चेंज करने पे ऐसा हो सकता है। तो देयर आर मेनली 2 फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर एंड दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर हमारे जो पैरामीटर्स हैं उसमें पहला जो पैरामीटर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो है आपका टेम्परेचर, और दूसरा है हमारे पास प्रेशर। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि अगर हम टेम्परेचर में चेंजेस लेके आते हैं तो क्या होता है हमारे पास में। तो अगर हम टेम्परेचर वाला फैक्टर अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या फैक्टर पड़ता है, क्या डिफरेंस आते हैं उसके अंदर, वो सारी चीज़ें डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है जो कि सॉलिड फिजिकल स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, और मैं उसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसके अंदर, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी भी सॉलिड को लिक्विड के अंदर लाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि सॉलिड्स के पार्टिकल बहुत करीब होते हैं, एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, और पार्टिकल्स बहुत पास पास होने की वजह से उन पार्टिकल्स के अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होता है। और अगर मैं किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर लेके आना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि मुझे सॉलिड के वो जो पार्टिकल्स हैं जिनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है उनको दूर करना होगा। सॉलिड के पार्टिकल्स जो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वो इतनी तेज़ी से वाइब्रेट करने लगें ताकि वो वाइब्रेशन इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाएँ कि जो आपके सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ के थोड़ा सा मूवमेंट शुरू कर दें। तो ये सब काम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सॉलिड को अगर मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, हीट करना होगा। सॉलिड्स को अगर मैं हीट करूंगा तो क्या होगा, ये जो आपके सॉलिड्स हैं इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं हीट करने पर एनर्जी गेन करेंगे। एनर्जी गेन करने पर क्या होगा, इनके जो पार्टिकल्स हैं जो कि अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे ही वाइब्रेट करते हैं, इनके वाइब्रेटरी मोशन इतने पावरफुल हो जाएंगे, इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ के धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में आना शुरू हो जाएंगे। उनके अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, डिस्टेंसेस बढ़नी शुरू हो जाएंगी, और आपका सॉलिड धीरे धीरे करके अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका लिक्विड के अंदर स्टार्ट हो जाएगा मेल्ट होना। अब देखिए ज़रा हमारे पास में ये जो प्रोसेस है जिसमें कोई भी पर्टिकुलर सॉलिड किसी लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग या मेल्टिंग पॉइंट। ये जो प्रोसेस है वो मेल्टिंग कहलाएगी। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन। और द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। तो वो टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है वो क्या कहलाता है हमारे पास, मेल्टिंग पॉइंट। और ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है हमारी मेल्टिंग, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम, फ्यूजन बोला करते हैं। अब बात करते हैं, अब हमारा जो मैटर है वो लिक्विड स्टेट के अंदर आ चुका है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, क्या लिक्विड्स को गैसेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आंसर है डेफिनेटली यस, हम इसको भी गैस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करना है, वही सेम फैक्टर, लिक्विड को भी क्या करेंगे, अगर आप हीट करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अगेन हीट करने पर क्या होगा, और अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करना स्टार्ट कर देंगे। इनके जो स्लिपरी मोशन है वो स्लिपरी मोशन धीरे धीरे करके बहुत तेज होने स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे क्या होगा
कि जो हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के जो सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे कि अपनी जो उनकी फिक्स्ड सरफेस है उसको छोड़ के वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही ऐसा होगा, जैसे ही कोई पर्टिकुलर लिक्विड के मॉलिक्यूल अपनी फिक्स्ड सरफेस को छोड़ के बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी इसका मतलब आप समझते हैं कि जो आपके लिक्विड्स हैं वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए हैं, गैसेस के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। और इस कन्वर्जन को, लिक्विड का गैसेस के अंदर कन्वर्ट होना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है हमारे पास, वेपोराइजेशन। और द टेम्परेचर एट विच ए पर्टिकुलर लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसियस स्टेट और वेपर स्टेट, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है हमारे पास, वेपोराइजेशन कहलाती है। तो आई थिंक आपने समझ लिया होगा कि सॉलिड्स को हीट करेंगे अगर तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, मेल्टिंग और फ्यूजन। टेम्परेचर क्या कहलाएगा हमारा, मेल्टिंग पॉइंट। अगर मुझे लिक्विड्स को गैस के अंदर कन्वर्ट करना है तो ये प्रोसेस कहलाएगा हमारा वेपोराइजेशन। और वो टेम्परेचर जिस पे वेपोराइजेशन होता है वो कहलाता है हमारा क्या, बॉइलिंग पॉइंट। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या इसका हम रिवर्स डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, यानी क्या हमारे पास अगर कोई गैस है तो क्या गैस को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं लिक्विड में, और क्या अगर कोई लिक्विड है तो क्या उसको कन्वर्ट किया जा सकता है हमारा सॉलिड्स के अंदर। तो इसका भी आंसर है यस। तो क्या काम करना है, अगर कोई सब्सटेंस है हमारा गैस की गैसियस कंडीशन में लिक्विड कंडीशन में लाना चाहता हूं, तो लिक्विड से गैस में जाने पर मुझे हीट करना पड़ा था। तो अब आप समझना चाहिए आपको कि अगर मैं उल्टा चलना चाहूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो गैसेज उनको कूल करना पड़ेगा, उनके टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनकी जो रैंडमनेस है, उनकी जो आवारागर्दी है वो कम हो सके। मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे उनकी एनर्जी कम होगी, डाउन होगी, तो क्या होगा, किसी की भी एनर्जी डाउन होती है तो क्या होता है, लड़खड़ाता हुआ बेचारा एक जगह बैठ जाता है। तो गैसेज के मॉलिक्यूल की एनर्जी अगर आप डाउन करेंगे बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, तो जो गैसेज के मॉलिक्यूल आवारागर्दी कर रहे थे उनकी आवारागर्दी कम होगी और वो मॉलिक्यूल धीरे धीरे करीब आना स्टार्ट हो जाएंगे। और करीब आने पर एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो एक दूसरे के ऊपर स्टिक आउट होकर स्लिपरी मोशन स्टार्ट कर देंगे। और ये स्लिपरी मोशन जैसे ही स्टार्ट होगा, आपकी जो गैसेज हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, लिक्विड्स के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जैसे हमने बोला था कि जो लिक्विड्स हैं उनका गैस में कन्वर्जन कहलाता है हमारा वेपोराइजेशन, तो क्या गैस का लिक्विड में कन्वर्जन जो हम करते हैं उसको भी कोई नाम दिया गया है? हाँ, डेफिनेटली। अगर आप गैसेज को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो प्रोसेस कहलाती है आपकी कंडेंसेशन। द कन्वर्जन ऑफ गैसेज इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज नोन एज कंडेंसेशन। ये आपने अपने घर पे बड़े आराम से देखा होगा। घर पे आपने देखा होगा कि जब दूध उबाल के रख दिया जाता है घर पे या चाय बन जाती है तो उसके ऊपर आपकी मम्मी कभी प्लेट ढक के रख देती हैं अगर, तो उस प्लेट को कभी उठा के देखिएगा तो आपने देखा होगा कि जो वेपर्स हैं वो वेपर्स उस कोल्ड सरफेस, जो कि आपकी प्लेट की जो कोल्ड सरफेस है, उस पर टकरा कर उनका टेम्परेचर डाउन होता है और अल्टीमेटली उस प्लेट के ऊपर आप देखेंगे कि वाटर की ड्रॉपलेट्स आपको नजर आएंगी, जो कि नथिंग बट कंडेंस्ड फॉर्म है वाटर की। वाटर की जो वेपर्स हैं वो कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, लिक्विड वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। एंड फाइनली हम लोग बात करते हैं क्या लिक्विड्स को सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसका भी आंसर है यस, लिक्विड्स को सॉलिड के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अगेन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिक्विड्स को फिर से कूल करना पड़ेगा। जैसे ही लिक्विड्स का टेम्परेचर हम डाउन करेंगे, अब क्या होगा, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी में फिर से कमी आएगी और अब इतनी कमी आनी शुरू हो जाएगी धीरे 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 करके कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है धीरे धीरे एक फिक्स्ड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में सेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही ऐसा होगा, लिक्विड्स का कन्वर्जन किसके अंदर होना शुरू हो जाएगा, सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होता है उसको हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं, जो कि अभी गर्मियाँ आ चुकी हैं, डेली आप अपने घर पे आइस फ्रीज कर रहे होंगे। तो फ्रीजिंग का प्रोसेस का मतलब क्या है कि हम किसी लिक्विड को किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर और बाय कूलिंग इट, ताकि जो स्लिपरी मोशन है या जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का उसको रिड्यूस किया जा सके। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि सॉलिड्स टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसेज एंड इसका रिवर्स ऑर्डर किस तरीके से चलते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंसेस की जो अपने आप में यूनिक हैं, यानी वो सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस हैं कि वो एग्जिस्ट करेंगे सॉलिड स्टेट में या फिर गैसियस स्टेट में, लेकिन इनका इंटर कन्वर्जन ऐसा है कि अगर वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, उनको मैं हीट करता हूं, अगर मैं गर्म करता हूं सॉलिड्स को, तो वो विदाउट अंडर गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट, वो लिक्विड स्टेट में आए बिना ही डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं।
और अगर गैसियस कंडीशन में है उनको मैं कूल करना स्टार्ट करता हूँ, तब भी वो गैसेस बिना किसी लिक्विड कंडीशन में आए बिना ही किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, आपके सॉलिड में। ऐसे जो सब्सटेंसेज हैं जो कन्वर्ट होते हैं डायरेक्ट सॉलिड इनटू गैसेस या फिर गैसेस इनटू सॉलिड्स, दो सब्सटेंसेज आर नोन एज सबलाइम सब्सटेंसेज एंड द प्रोसेस ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ those substances from solid state into directly gaseous state without undergoing into the liquid state, those processes are known as sublimation। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सबलिमेशन। इसके एग्जाम्पल, सब्लिमेशन के एग्जाम्पल, तो घर पे आपके अभी इस समय नवरात्रि चल रही है, पूजा भी चल रही होगी आपके घर पे, तो आपने देखा होगा अगर यज्ञ होता होगा किसी के यहाँ भी, तो आपने देखा होगा कि आपके घर पर इस समय कपूर लाया गया होगा, जिसको हम लोग कैम्फर बोलते हैं। और कपूर को क्या काम किया जाता है, हम लोग किसी ऐसे डिब्बी के अंदर रखते हैं जो कि एयर टाइट होती है, और अगर आपने कपूर को ऐसी ओपन में रख दिया तो अक्सर आपने देखा होगा आपके मम्मी या पापा या और भी जो भी लोग हैं बड़े लोग, वो कहते हैं कि कपूर को कभी खुले में नहीं रखना चाहिए, कपूर उड़ जाता है। अब उड़ने को पंख नहीं लगे हैं कपूर के। बेसिकली कपूर क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सबलाइम सब्सटेंस है, और अगर हम उसको ओपन में रखेंगे तो क्या होता है, जो हमारे रूम की जो हीट है उसको गेन करके वो वेपोराइज हो जाता है, सॉलिड से डायरेक्ट किस में चला जाता है, गैसेस कंडीशन में चला जाता है, और वेपर्स बनने की वजह से वो क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर में, हमारा जो रूम का एटमॉस्फेयर है या फिर जो बाहर का एटमॉस्फेयर है उसमें मिक्स हो जाता है, और आपका जो अल्टीमेटली कैम्फर है उसका साइज धीरे धीरे करके रिड्यूस होगा, और अगर आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो कुछ समय बाद वो कैम्फर गायब हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, हमारे पास सॉलिड का कन्वर्जन डायरेक्ट किस में हो रहा है, गैसेस में हो रहा है। अब वो जो कैम्फर की वेफर्स हैं, अगर मैं किसी तरीके से उसको कलेक्ट कर लूँ, इसके लिए एनसीईआरटी में आपके लिए एक्टिविटी देखी गई है, आप आज उसको देखिएगा, अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन कीजिएगा। सबलाइम सब्सटेंसेस की वेपर्स को डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए सॉलिड में आपको एक्टिविटी दे रखी है आपके एनसीईआरटी में, आज उसको रीड कीजिएगा। तो क्या काम करना होता है, अगर मैं उनकी वेपर्स को किसी तरीके से कलेक्ट कर पाया और उनको ठंडा कर पाया, तो हम ये देखते हैं कि वो जो वेपर्स हैं ठंडी होने के बाद डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं, आपके सबलाइम सब्सटेंसेस, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा सब्लिमेशन कहलाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की। पहले ही मैं आपको बता चुका हूं मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड चेंजेस फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड अपनी सॉलिड स्टेट को छोड़कर लिक्विड स्टेट में आ जाता है, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन भी बोला करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन चीज़ है कि अगर हमसे पूछा जाता है कि जो आइस है हमारे पास जो कि सॉलिड फॉर्म है वाटर की, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है हमारा आइस का, उसको हम लोग मान के चलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर कैल्विन में हम लोग इसको लेके चलते हैं 273 कैल्विन। याद रखिए, नॉर्मल डेली लाइफ में जो हम लोग टेम्परेचर की यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो है डिग्री सेल्सियस, लेकिन साइंटिफिक यूनिट जो है टेम्परेचर की, या जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की, वो होती है केल्विन। तो मैक्सिमम आज की डेट में हम लोग जो बुक्स के अंदर या फिर साइंटिफिक कैलकुलेशन में जो टेम्परेचर की यूनिट लेते हैं वो केल्विन लेते हैं। तो अब आपको इसका इंटर कन्वर्जन भी पता होना चाहिए। अगर कोई टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो हाउ यू कैन कन्वर्ट इट इनटू केल्विन स्केल, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आपको सिंपली क्या काम करना है, जो भी टेम्परेचर आपको दिया है डिग्री सेल्सियस में, अगर मुझे कन्वर्ट करना है उसको केल्विन में, तो जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें मुझे ऐड कर देना है 273। जैसे ही 273 ऐड करूंगा, मेरा जो टेम्परेचर है वो किसके अंदर आ जाएगा, केल्विन के अंदर। जैसे आपने देखा था कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में करेंगे तो क्या होगा, 0 + 273, यानी अल्टीमेटली क्या आ जाएगा हमारे पास 273 केल्विन। और इसका जस्ट अपोजिट, अगर मान लीजिए केल्विन में आपको टेम्परेचर दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तब क्या करेंगे आप, जो भी टेम्परेचर आपको केल्विन में दे रखा है उसमें माइनस कर देंगे 273, तो आपका टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस स्केल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड चेंजेस इट्स लिक्विड स्टेट इनटू इट्स गैसियस स्टेट, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड अपनी लिक्विड स्टेट को छोड़कर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या कहलाता है, आपका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। याद कीजिए, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, डिग्री सेल्सियस दिया है, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था ऐड करना होता है 273, तो 100 में ऐड कर दीजिए 273, हो जाएगा हमारे पास 373 केल्विन, यानी जो हमारा
लिक्विड है, जो हमारा वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर आपसे कोई पूछता है तो डिग्री सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन में पूछता है तो 100 + 273, दैट मीन्स 373 केल्विन हमारा क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ओके तो ये हमने सीखा आज इंटर कन्वर्जन के बारे में। अब एक फैक्टर मैंने आपको यहाँ पर और बताया था कि एक पर्टिकुलर फैक्टर और होता है जिसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं। याद कीजिए कल के वीडियो में मैंने आपको एक रेंज का एक एक्सपेरिमेंट भी बताया था, जिसके थ्रू मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि जो लिक्विड्स होते हैं और जो सॉलिड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लेकिन अगर कोई सब्सटेंस गैसियस कंडीशन में एग्जिस्ट करता है तो क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल काफ़ी दूर दूर होते हैं तो उनको कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है और कंप्रेस करके उनको करीब लाया जा सकता है। और आपको पता है कि लिक्विड्स के जो गैसेस के पार्टिकल हैं, जैसे जैसे आप उनको कंप्रेस करके करीब लेके आएंगे, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम होगी तो क्या बढ़ेगा, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप जो भी गैसेस हैं, बहुत सारी गैसेस ऐसी है जिनके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई करके उनके मॉलिक्यूल्स को हम इतना करीब ले आते हैं कि अल्टीमेटली उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना बढ़ जाता है कि वो प्रेशर अप्लाई करने के बाद ही अपनी जो गैसियस स्टेट है उससे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके डायरेक्ट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेस में गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए आपको हाई प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ता है, साथ साथ टेम्परेचर को भी लो करना पड़ता है। दोनों फैक्टर जिम्मेदार हैं किसी भी पर्टिकुलर गैस को लिक्विड कंडीशन में लाने के लिए। हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे आप, और जैसे ही फिर आप हल्का सा टेम्परेचर लो करेंगे, टेम्परेचर डाउन करेंगे, तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि ऑटोमेटिकली आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्लिपरी मोशन स्टार्ट कर देते हैं और अपनी गैसियस कंडीशन को छोड़ के किस कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाते हैं, लिक्विड कंडीशन के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं आना। तो इस तरीके से आज हमने सीखा इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाता हूँ। आपने सुना होगा एक टर्म होते हैं गैसेस और एक सुना होगा आपने वेपर्स। तो आज आपके लिए एक ये क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कि हम लोगों ने हमेशा सुना है नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, है ना, क्लोरीन गैस, इसके बारे में हम लोगों ने अक्सर सुना हुआ है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि वाटर के बारे में, तो वाटर की बोलते हैं आप वेपर्स। पेट्रोल गैस नहीं बोलते, पेट्रोल की बोलते हैं वेपर्स। तो ये डिफरेंस क्या है? वाटर को हम लोग गैस क्यों नहीं बोलते? वाटर की जो गैसियस फॉर्म है उसको वाटर गैस क्यों नहीं बोला जाता? वाटर वेपर्स क्यों बोला जाता है? लेकिन वहीं पर हम लोग नाइट्रोजन को हम लोग नाइट्रोजन वेपर्स नहीं बोलते, ऑक्सीजन वेपर्स नहीं बोलते, कार्बन डाइऑक्साइड वेपर्स नहीं बोलते। इनको वेपर्स क्यों नहीं बोल रहे हैं, इनको गैस क्यों बोल रहे हैं? वाटर की जो गैसियस कंडीशन उसको वेपर क्यों बोला जा रहा है? तो ये वेपर और गैस में डिफरेंस क्या है, ये आप आज सोचिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊँगा मैं उसमें इसका आंसर आपको डेफिनेटली बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इस सेशन को लाइक कर दीजिए। जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 9th और 10th केमिस्ट्री का फुल क्वालिटी कंटेंट विद कंप्लीट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पे डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराऊंगा। मुझ पर विश्वास रखिए और इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।